नमः सिद्धेभ्य। पहली चूलिका जब शुरू हुई थी उस समय भावाभिव्यक्ति की थी थोड़ी, उसके बाद ये अंतिम चूलिका में ही बोलने का योग हुआ है। तो बिंदु तो काफी सारे हैं, लेकिन इसमें मैं मुख्य मुख्य जो अति मुख्य हैं केवल उनकी ही चर्चा पहले लूंगी और फिर जैसा समय रहा तो ठीक, नहीं तो फिर आगे जब कभी योग मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि 9 चूलिकाओं का जो क्रम है, ये आचार्य ने जो एक क्रम रखा इसका क्या औचित्य है, क्योंकि ये जो क्रम रखा इसके पीछे भी बहुत मनोवैज्ञानिकता थी आचार्य की। तो उस ओर मैं अति संक्षेप में कथन करना चाहूंगी कि पहले प्रकृति समुद्र कीर्तन की बात की और उसके बाद स्थान कीर्तन की, यानी कितनी प्रकृतियों को बांधते हैं और उनके फिर भेद प्रभेद में कितनी प्रकृतियां बंधती है। यानी पहले और दूसरी चूलिका में जीव कर्म सही थे, इससे दुख का यानी संसार अवस्था का निर्णय कराया। क्योंकि पंडित जी ने भी शायद प्रथम श्रुति स्कंद से ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का विषय जो है उसका क्रम इस तरह से निर्धारित किया। उसमें भी उन्होंने दूसरे तीसरे अधिकार में, छडालाकार जी ने भी पहले दूसरे अधिकारों में दुख की ही चर्चा की। क्योंकि जब ये जीव दुख समझेगा तो अपने आप को दुखी मानेगा तो ये सुख का मार्ग ढूंढेगा। तो इसलिए पहली और दूसरी चूलिका में आचार्य देव ने दुख सही थे, कर्म सही थे जीव, इसकी चर्चा करने के लिए ये दो विषय जो है पहले और दूसरी चूलिका में लिए कि दुख का निर्णय हो तो सुख के मार्ग पर जीव तलाश करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसके बाद तीसरी, चौथे और पांचवे ये जो महादंडक है, इसमें और उसके विशेष बताए कि 4 गतियों के हिसाब से किन किन प्रकृतियों को बांधता है। तो और खुलासा किया कि हम जो ये दुख सहित अवस्था बता रहे हैं ये कपोल कल्पित नहीं है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो उस निर्णय को जो दुखी है उसका निर्णय और पक्का कराया। जैसे पंडित जी भी कहते हैं कि ये जो दुख हमने बताए तुम पर बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं। तो इस तरह से आचार्य देव ने यहाँ पर ये कि दुखी होने में कोई शंका रह गई हो तो और उसका भी निराकरण हो जाए कि देखो एक एक गति के हिसाब से भी हम बता रहे हैं कि ये प्रकृतियों को जीव बांधता है। तो दुख की जब ये उसको निर्णय हो जाएगा कि हाँ मैं दुखी हूँ और ये अवस्था जो है दुख रूप है, तो ये सुख की प्राप्ति की ओर पात्रता अपनी देखेगा कि अब मैं सुख कैसे प्राप्त करूं। तो वो पात्रता बताने के लिए फिर उत्कृष्ट स्थिति बंद और जघन्य स्थिति बंद बताया। मतलब 6वीं और 7वीं चूलिका का जो है परिचय आचार्य देव ने इसलिए करवाया कि दुखी का निर्णय हो गया तो अब हमें सुखी होना है, तो उसके लिए क्या पात्रता चाहिए, वो प्रवेश परीक्षा क्या है जो मोक्ष मार्ग में आपको प्रवेश करवाएगी। तो प्रवेश परीक्षा हम देखें लौकिक में तो कोई भी प्रतियोगिता की प्रवेश परीक्षा उस कोर्स से भी ज्यादा कठिन होती है। तो इसीलिए आचार्य देव ने यहाँ बताया कि विशुद्धि जो है वो सम्यक दर्शन के पहले और ज्यादा चाहिए सम्यक दर्शन होने के बाद से। तो 6वीं और 7वीं चूलिका में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध से किन प्रकृतियों को बंधन करता है नहीं करता है वो बता के उसके सुखी होने की पात्रता बताई कि यदि तुम सम्यक करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो तुम्हारे में ये क्वालिटी होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में प्रवेश की जो पात्रता परीक्षा है उसकी जानकारी दी। विशेष विशुद्धि की तैयारी करने के लिए जीव को जागृत किया कि अगर तुम्हें सही में संसार से निकलना है तो ये मार्ग है, दुख के आगे हमें सरेंडर होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब वो उसने अपनी पात्रता विकसित करके प्रवेश परीक्षा की ओर बढ़ गया वो जीव, उसने और विशुद्धि की तरफ बढ़ा तो फिर लब्धियों का स्वरूप बताते हुए सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका का आगमन हुआ। 8वीं चूलिका कि कितने काल में और मिथ्यात्व के किन भावों को करता है और उपशमना अक्षपणा का विधान आदि ये सब बता करके इस तरह से बताया जैसे कि पात्रता परीक्षा तो पास कर ली, अब अनुपम सिद्ध दशा की प्राप्ति करना है तो उस महाविद्यालय में प्रवेश कराने का कोर्स बताया, क्षपणा उपक्षपणा विधि बताई। और श्रेणी आरोहण का जो परीक्षा काल है उसमें कर्मों की मार्किंग कैसे होती है ये बतलाकर उस विधि में प्रवेश करा के मुक्ति तक पहुंचना समझाया। और फिर 9वीं चूलिका में वापस फ्लैशबैक में ले गए कि देखो भविष्य अगर तुमने ये किया तो ये होगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, सिद्ध दशा होगी, 14वें गुण स्थान आदि की प्राप्ति हो, पूरे क्षपणा विधान उपशमना विधान को बताया। और अगर नहीं की तो क्या होगा, वापस फ्लैशबैक में लाए तो गति आगति चूलिका यानी 9वीं चूलिका। तो इस तरह से वापस भूतकाल मतलब हमें भविष्य दिखाया सुखमयी, उसके बाद वापस हमारे भूतकाल और वर्तमान से जोड़ा कि यदि तुमने ये नहीं किया तो दूसरा रास्ता वापस क्या है, गति आगति चूलिका, यानी इस तरह से तुम्हारा चक्र चलता रहेगा, इन गुणों के साथ तुम इन गतियों में जाते आते रहोगे। तो इस तरह 9वीं चूलिका में बताया कि यदि मुक्ति का कार्य नहीं किया तो गति आगति की चंचलता बनी रहेगी, ये चलती ही रहेगी। और पंचम काल की हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम विपरीत मार्गी जीवों की बहुलता में है। हम थोड़े भी सही हो जाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे अंधे में काना राजा, हम थोड़ा वो 2-4 बख्श छोड़ दिए
और बाहर का थोड़ा-सा जीवन सही हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो और जीवों से बहुत आगे हैं, तो हमें एक मिथ्या भ्रम हो जाता है। लेकिन ये जो मार्किंग हमें बताती है गति आगति चूलिका की, कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है पूरे 2.5 दीप के मनुष्य जीवों के साथ है। हमारा कॉम्पिटिशन 3 लोक के समस्त जीवों के साथ है, क्योंकि हम भी तो परिभ्रमण के उसी दौर में खड़े हैं। तो इसलिए अंतिम चूलिका में चूलिका पर पहुँचने वाले जीवों के रहस्य बताए और पूरे 2.5 दीप के हिसाब से अपनी मार्किंग कीजिए। ये 2-4 लोग जो हमारे आस-पास हमें दिखते हैं कि ये गलत है, हम उनसे सही हो गए तो हम ये पात्रता परीक्षा में खड़े हो जाएँगे और हम पास हो जाएँगे, इस भ्रम में नहीं रहें। इस तरह से हमारी कूपमंडूकता को जो है आचार्य देव ने गति आगति चूलिका में जो है बताकर, इस तरह जीव स्थान को सत्प्ररूपणा यानी जीव के अस्तित्व यानी निगोद से प्रारंभ करके जीव का अस्तित्व अनादिकाल से कहाँ रहा, वो प्रारंभ कर चूलिका यानी निर्वाण यानी शिखर तक पहुंचाकर संपन्न किया। इस तरह से जीव स्थान में सत्प्ररूपणा से चूलिका और चूलिका में भी इस तरह से सिद्ध दशा तक, इस तरह से जीव का अपना स्थान कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी पूरी समीक्षा जो ये 6 पुस्तक में हुई। तो इस तरह से हमें 9वीं पुस्तक का भी क्रम का औचित्य जो है समझ में आता है। तो आचार्य देव के ऊपर और बहुमान आता है कि आचार्य देव ने हमारी अंदर की नस को यानी हमारे अभिप्राय को सही करने के लिए कितना क्रमबद्ध विवेचन किया है और निर्णय हमारे हाथों में है कि चूलिका की स्थिरता चाहिए या संपूर्ण लोक में परिभ्रमण की चंचलता चाहिए। तो जीव स्थान से अपना स्थान हम सुनिश्चित करें। तो अभी सर्व प्रकार से अवसर आया है और ऐसे अवसर अक्सर नहीं मिला करते। तो इस तरह से मैंने संक्षिप्त बात की इसके क्रम के औचित्य पर, पूरे जीव स्थान के क्रम के औचित्य पर। अभी दूसरा बिंदु, दूसरी और 8 चूलिका का चिंतन बिंदु तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से जो अति मुख्य बिंदु जिस पर बहन जी ने हमको अति मतलब गहराई से विचार करने के लिए कहा था और जो हमारे सम्यक उत्पत्ति से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, पहले मैं वो 2 बिंदु लेकर के फिर 9वीं चूलिका के बिंदुओं पे आऊंगी और फिर समय हुआ तो बचे हुए पिछली चूलिकाओं के विषय और उसके बाद वीरसेन स्वामी पर जो विषय वस्तु के आधार पर 3-4 अंतरे भक्ति के रूप में लिखे, अगर समय हुआ तो वो लेंगे, अन्यथा यहीं विराम कर देंगे। तो अभी दूसरी और 8वीं चूलिका में जो अति मुख्य बिंदु 2 मोहनीय कर्म को लेकर के आए थे, मैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान जो मेरा चिंतन चला है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कि हमने एक तो बोतल की मदिरा और मोह महामदिरा इसके जो अंतर देखे थे, उसमें 10 से लगभग 12-15 अंतर हो गए थे। 5-6 अंतर मुझे और जो ख्याल में आए, तो इस तरह से 20 से 21 अंतर बन गए हैं। तो उसमें जो नए अंतर हैं, जो मुझे ख्याल में आए, तो वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि जो बोतल की मदिरा पीकर यदि हम गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट होता है, तो 1 भव की जेल होती है। लेकिन मोह मदिरा के साथ यदि हम चतुर्गति परिभ्रमण की हमारी गाड़ी चलती है, तो कदम-कदम पर तन कारागृह तो मिलता ही है। श्रेणी आरोहण की भी गाड़ी चलती है, तो वहाँ पर भी चूँकि हम उसको मदिरा को दबाते हुए जाते हैं उपशम श्रेणी में, तो साधर्मी वात्सल्य का जो नशा है, वो भी 33 सागर की जेल करवा सकता है। मतलब मोह मदिरा का नशा यदि प्रशस्त रूप में हो, तो भी इतना खतरनाक होता है और अगर चक्रवर्ती हो तो उसको डाउन में यानी 33 सागर नीचे की तरफ और यदि प्रशस्त रूप में हो तो ऊपर 33 सागर की तरफ ले जाता है। जबकि बोतल की मदिरा तो 1 ही भव का जेल का मतलब जेल करवाएगी, लेकिन मोह मदिरा जो है ये अनंत अनंत काल से हमारे जो कारागृह का कारण तो बनी ही हुई है। दूसरी जहरीली मदिरा यदि आजकल जो चलती है जहरीली शराब, यदि जहरीली मदिरा पीते हैं तो एक बार मरण होता है, लेकिन मोह मदिरा तो हलाहल के समान निरंतर भाव मरण का कारण हमारी बन रही है, जो हमें मदिरा ही नहीं लग रही। तीसरा है कि बोतल की मदिरा के सेवन से समकित की पात्रता नहीं बनती, क्योंकि अष्टमूल गुण खंडित होता है, मध्य मांस मधु के उसमें जो है वो मदिरा भी आ जाती है मध्य में, तो इससे समकित की पात्रता नहीं बनती बोतल की मदिरा से। लेकिन मोह मदिरा के एक अंश का यदि क्षय क्षयोपशम या उपशम नहीं हो तो उसके बिना समकित ही नहीं होता है। यानी एक तरफ समकित की पात्रता नहीं बनती और दूसरी तरफ समकित नहीं होता है। इस तरह से भी इन दोनों मदिरा में अंतर एक ख्याल में आया मुझे। फिर बोतल की मदिरा संसार बंधन का नियामक कारण है, नियामक कारण नहीं है। यानी बोतल की मदिरा में छूट भी जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा या हमारा संसार जो है परिभ्रमण की मर्यादा आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मोह मदिरा जो है वो नियामक कारण है, यानी इसके खंडित होते ही संसार चुल्लू भर रह जाता है, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। तो बोतल की मदिरा जो है वो संसार बंध का नियामक कारण नहीं है, लेकिन मोह मदिरा जो है वो नियामक कारण है। ये एक और अंतर मुझे ख्याल में आया। उसके बाद बोतल की मदिरा के सेवन से रोकथाम तो सामान्य मनुष्य भी कर लेते हैं,
जो सामान्य मंद कषाय भी होते हैं वो भी मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन मोह मदिरा को तो महापुरुष भी बहुत प्रयत्न से पार कर पाते हैं। चक्रवर्ती पद तक भी पहुंच जाए तो मोह मदिरा जो है वो पीछा छोड़ दे इसकी गारंटी नहीं है। मतलब उसको कंट्रोल करना या उसका पूर्ण रूप से अभाव करना महापुरुषों के लिए भी कठिन है और ये सामान्य पुरुषों के लिए भी सरल है। तो ये भी एक अंतर इसमें आता है कि बोतल की मदिरा सामान्य पुरुष भी मतलब उस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और मोह मदिरा को महापुरुष भी बहुत प्रयत्न से पार कर पाते हैं। उसके बाद बोतल की मदिरा 9 कर्म है और मोह मदिरा जो है, बोतल की मदिरा मोहनीय कर्म का 9 कर्म कह सकते हैं और मोह मदिरा जो है वो द्रव्य कर्म है या भाव कर्म के रूप में हम ले सकते हैं। ये अंतर मुझे आप सही है या नहीं बहन जी बताएंगे। उसके बाद बोतल की मदिरा कभी कभी जहरीली होती है और तब भी एक बार मरण का कारण है, जबकि मोह मदिरा सदाकाल जहरीली और अनंत द्रव्य भाव मरण का कारण है। फिर बोतल की मदिरा रागी द्वेषी अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो भी छूट जाती है, लेकिन मोह मदिरा मात्र और मात्र जिन शासन की शरण में आने से ही छूटती है। तो इस तरह से कुछ और अंतर जो मुझे ख्याल में आए मैंने आपके समक्ष रखे चिंतन के लिए। कहीं कोई त्रुटि हो तो आप मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। इसके बाद एक बिंदु जिस पर और बहन जी ने हमें चर्चा करने के लिए कहा था कि मिथ्यात्व कर्म जो है, ये उत्कृष्ट स्थिति मंद चूलिका में 160 पेज पे ये प्रश्न बात आई थी कि मिथ्यात्व कर्म अत्यंत अप्रशस्त है। तो ये अत्यंत अप्रशस्त क्यों है, इस पर जो विचार करने के लिए जो है हमें कहा गया था और ये हमारे हित के ही लिए मतलब हम करें। तो उसमें मैंने जब चिंतन किया कि आखिर मिथ्यात्व में ऐसा क्या है कि जिसको आचार्य देव ने अत्यंत अप्रशस्त कहा, सामान्य प्रशस्त भी नहीं। तो चारों अनुयोगों की दृष्टि से जब मैंने विचार किया तो प्रथमानुयोग से पहले में देखें अपन अगर, तो राजा वसु है, वो भी गुरु माता के वचन के मोह के कारण 7वें नरक में गए। अज का अर्थ बकरा किया, ये एक प्रकरण हम देखें तो उसमें भी मोह ने कार्य किया। ये मुझे गुरु माता का वचन ने, तो उसके मोह के कारण जो है उन्होंने सत्य का अपलाप किया तो 7वें नरक में गया। तो प्रथमानुयोग से भी हम देखें तो मोह मदिरा जो है ये कितना अप्रशस्त रूप बता सकती है। फिर 6 खंड के भोगों में सुख बुद्धि चक्रवर्ती को 7वें नरक में ले जाती है, ये भी प्रथमानुयोग से हमें देखने में आता है। फिर इसके बाद एक और मुख्य बिंदु जो मुझे समझ में आया कि द्वारिका का नाश ये मोह मदिरा के कारण हुआ या यादव कुमारों ने जो बोतल की मदिरा पी थी, यानी वो जो वहां पर बाहर में जो मदिरा के कुंड से मदिरा पी थी उसके कारण हुआ। तो यदि हम इसकी गहराई में भी विचार करें तो द्वारिका का नाश जो है वो बोतल की मदिरा के कारण नहीं हुआ। यद्यपि व्यसन में ये बात प्रसिद्ध है कि द्वारिका का ही उसमें मद्य के व्यसन में इसका ही प्रसिद्धि आती है, लेकिन यादवों ने बोतल की मदिरा से उपद्रव किया। लेकिन यदि द्विपायन मुनि की मोह मदिरा, द्विपायन मुनिराज की यदि मोह मदिरा नहीं भड़कती तो और मुनि दशा नहीं छूटती तो द्वारिका जलने से बच जाती। यानी यादव कुमार तो होश में आने के बाद क्षमा भी मांग लेते क्योंकि वो तो बेहोशी में कर रहे थे। और यदि मुनिराज का उस समय मोह मदिरा जागृत नहीं होती और गुणस्थान नहीं गिरते तो उस समय में जैसे हमारे सामने भी यदि कोई नशे में बोलता है तो हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। तो वो उन्होंने अगर वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज ने अगर अपना संयम उस समय में नहीं खोया होता तो उस समय द्वारिका का नाश होने से बच सकता था। यानी हम अभी यदि इस अपेक्षा से बात करें तो मोह की अप्रशस्तता बताने के लिए तो ये उदाहरण भी जो है इस पर भी विचार किया जा सकता है कि वास्तव में ये जो यादव कुमारों की गलती थी या द्विपायन मुनिराज की मोह मदिरा की गलती थी। वे भी यदि अगर यशोधर मुनिराज की तरह धैर्य रख लेते जैसे उन्होंने सर्प राजा सैनिक ने डाला, वो तो अन्यमति ने डाला तो धैर्य रखा, तो ऐसा ये भी अगर धैर्य रख लेते कि ये यादव कुमार अभी होश में नहीं है तो शायद ऐसा नहीं होता। तो वास्तव में मोह मदिरा जो हम देखें तो प्रथमानुयोग के भी कई उदाहरणों में जो है ये बहुत ज्वलंत रूप में हमारे सामने दिखाई देती है और इससे मालूम पड़ता है कि आचार्य देव ने मिथ्यात्व कर्म को अत्यंत अप्रशस्त क्यों कहा कि उसमें उन्होंने खुद का भी नुकसान किया, खुद का भी गिर के नुकसान हुए, मिथ्यात्व की अवस्था में आ गए और द्वारिका का भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से दो नुकसान इसमें होते हैं, अपना भी होता है दूसरों का भी होता है और दुखों की परंपरा अन्य जीवों के लिए भी चलती है। तो इस तरह से प्रथमानुयोग से इसकी भी पुष्टि होती है कि मिथ्यात्व कर्म अत्यंत अप्रशस्त क्यों है। उसके बाद यदि हम कर्णानुयोग से देखें तो कर्णानुयोग से तो हमारा विषय चल ही रहा है कि सितर कोड़ा कोड़ी का जो उत्कृष्ट बंध जो है वो भी इसी में होता है और इसमें भी जो दर्शन मोहनीय है इसकी मुख्यता से मैं ये प्रकरण को ले रही हूँ। तो उसमें भी यदि हम देखें तो मान्यता का जो दोष है वो कषायों के दोष से भी सर्वोपरि है। तो वहां तो 40 कोड़ा कोड़ी का ही अनंतानुबंध्य आदि का, लेकिन यहाँ पर इसका जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी है। तो इससे भी इसके अत्यंत प्रशस्त होने की पुष्टि होती है। और
चरणान योग से यदि हम देखें इसको, तो मनुष्य भाव में यदि मुख्यता से देखें तो जैसे पंडित जी कहते हैं कि विषय भोग में अभिलाषा मूल है। तो यदि अभिलाषा क्या है? अभिलाषा भी चारित्र मोह, और अभिलाषा में सुख बुद्धि, ये दर्शन मोह। तो इस तरह से हम देखें तो विषय भोग में भी जो है मुख्य जो मूल है उसका कारण वो मोह ही है। और उसके बाद यदि हम देखें तो हिंसा में प्रमाद मूल बताया पंडित जी ने। तो ये प्रमाद भी क्या है? मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म में यदि हम उनको ले, और उस प्रमाद के भी यदि हम मूल में जाएं तो फिर शरीर में सुख बुद्धि है, वही यानी वापस से दर्शन मोहनीय ही उसके मूल में खड़ा हुआ है। यानी चरणानियों के जो दो मुख्य बिंदु है, प्रमाद और हिंसा, इन दोनों का मूल कारण जो है वो दर्शन मोहनीय की के कारण जो है उस पे ये बात जाती है। क्योंकि यदि हम एक उदाहरण से समझे कि जैसे यदि हमें प्रमाद आता है और हमने नौकरों के भरोसे कार्य छोड़ा है कि यदि बर्तन मांजने का कार्य, तो हमने अगर काम वाली पे छोड़ा तो इसका कारण क्या है कि हमारा हाथ का मेकअप खराब नहीं हो, हमारा जो है समय सजने संवरने का बचे। तो ये शरीर के प्रति मोह ने उस प्रमाद को पुष्ट किया, हम पार्टीज वगैरह में जा सके। तो ये अंदर में यदि हम उसके मूल में जाएंगे तो हमारा शरीर के प्रति एकत्व ममत्व आदि की जो बुद्धि चलती है वही हमारे प्रमाद के पोषण में कार्य करती है। तो इसलिए मोह के मतलब प्रमाद के मूल में भी देखें और विषय भोग के भी मूल में देखें तो ये मोहनीय कर्म की ही सत्ता दिखाई देती है। और सारे यत्नाचार का जो नाश है हमारा मोह के ही कारण होता है, चाहे वो पंचेंद्रिय के विषय भोग हो या फिर ये प्रमाद वाली प्रवृत्ति हो, सुविधा भोगी प्रवृत्ति हो। तो इस तरह से चरणानी योग से भी मोह जो अत्यंत अप्रशस्त है इसकी पुष्टि होती है। उसके बाद द्रव्यानी योग से हम देखें अगर, तो मरते समय प्रत्यक्ष देह और आत्मा में भिन्न होते हुए दिखते हैं। हम यदि कहें कि हमने किसी मनुष्य के देह और आत्मा को प्रत्यक्ष मरते हुए नहीं देखा है, लेकिन चींटी, मच्छर, मक्खी आदि तो हमारे सामने हर प्रतिक्षण मरते हुए दिखाई देते हैं कि वो जो भी चल रहा था जीव मच्छर आदि वो मरा और उसका शरीर यहीं रह गया और आत्मा चली गई, फिर भी हमें भेद ज्ञान नहीं होता। यानी द्रव्यानियों के सिद्धांत हमें दृष्टांत रूप में पल पल में दिखते हैं, फिर भी भेद ज्ञान नहीं होता, तो ये भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और अत्यंत अभाव और क्रमबद्ध के जो सिद्धांत है उनसे हम स्वच्छंदता का ग्रहण करते हैं। और अकर्तापने की आड़ में भी हम साधर्मियों के साथ जो है रुक्ष व्यवहार करते हैं कि जिसका उदय जो जाने, हमको क्या करना। तो ये भी सब हमारा जो है, इसमें भी द्रव्यानियों के दृष्टि से भी हम देखें तो उन सिद्धांतों के साथ भी हम यदि देखें तो उसमें भी उसको हम अप्लाइड नहीं कर पाते, उसको अपने प्रायोगिक जीवन में स्थान नहीं दे पाते हैं। तो इसका भी कारण जो है वो मोह है। और धर्म क्षेत्र का जो व्यापारीकरण है, इन सब के बीच में जो है ये मोह ही सर्वत्र जो है उसका हमें सत्ता दिखाई देती है। तो कुछ तर्क हमें दिखते हैं कि मोह अपराध है या नहीं। तो कुछ प्रश्न रूप में मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि संयोगों की क्षण भंगुरता हम पल पल देखते हैं, विकलत रहे जीवों को मरते हुए पल पल देखते हैं, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ यही देखते हैं, और फिर भी देहादि संयोग और देहादि संयोगी भावों से हमारी तन्मयता जो है वो कम नहीं होती। तो क्या ये अपराध है या नहीं? दूसरी बात, यदि हम संसार में परद्रव्य और संयोगों से आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया, और फिर भी पर से ही सुखी होने की जो इच्छा है हमारी समाप्त नहीं होती है। जैसे रेत में से हम पेल के तेल निकालने की हमारी जो जो हमारी पुरुषार्थ है वो मतलब वो समाप्त नहीं होता है कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है और हम चाहे तो आकाश में छेद कर देंगे। और जबकि आज तक किसी ने नहीं किया है ये कार्य, चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी जो कार्य नहीं कर पाए वो हम करना चाहते हैं और संयोगों से सुखी होना चाहते हैं। तो क्या ये अपराध है या नहीं है? फिर परिवार को ठगों की टोली कहा है और उनसे उनमें प्रत्यक्ष स्वार्थ वृत्ति देखी जाती है कि जो बच्चे बचपन में हमारा मतलब एक बात पे समर्पण कर देते थे और आज वही जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो वो पलट कर नहीं देखते हैं। ये प्रत्यक्ष हमें स्वार्थ वृत्ति दिखती है, फिर भी हमारा उन पर विश्वास कम नहीं होता और उनसे जो शरण की अपेक्षा हमारी नहीं छूटती। तो ये अपराध है या नहीं है? फिर उसके बाद जन्म तो मरण सापेक्ष है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी एक पहलू यानी जन्म को हम अच्छा मानते हैं और मरण को बुरा मानते हैं, और बढ़ती आयु के साथ हमें घटता हुआ जीवन नहीं दिखता, और परभव के पराभव के हेतु हम पथ्य की तैयारी नहीं करते, अगले भव की यात्रा के लिए हमारा जो है वो पाथे तैयार है या नहीं, हम इसकी चिंता नहीं करते। ये अपराध है या नहीं है? हम ये अपना आत्म विवेचन करें, इसलिए ये बिंदु आपके समक्ष रखने का मेरा भाव आया। पर्याय के द्वारा द्रव्य में अपनापन नहीं करके उसकी उपेक्षा करना, यानी जो पर्याय जहां से निकल रही है उसको उसमें समर्पित नहीं करना, यानी जिसकी चीज जिसको नहीं लौटाना और वो उसको परद्रव्यों में लगाकर शैवक्षमी ज्ञान में लगाकर खत्म कर देना। और जैसे वो बोलते ना कि अपना घर वाले तो भूखा मरे और हम पड़ोसी के घर को समृद्ध करें, तो करोड़पति होकर भी हम भीख मांगे, तो ये अपराध है या नहीं? अभी कोई भिखारी और करोड़पति निकल जाए उसके घर में धन, तो उसको हम कितना उससे देखते हैं कि ये कितना कुटिल है यानी छुपा के रखा। ऐसा ही हम भी तो कर रहे हैं।
हमारे अनंत गुण वैभव संपन्न होते हुए भी हम भोगों से सुख की भीख मांगते हैं, ये अपराध है कि नहीं है? यदि जब तक हमें मोहनीय कर्म अपराध नहीं लगेगा, तब तक हम उसके लिए यानी सम्यक्त्व के लिए जो है हम जितने पुरुषार्थवंत होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। फिर एक और बिंदु आता है कि एकत्व में सुख है, पर से तुलना यानी विकारों में झूलना, एकत्व को भूलना और संयोगों में फूलना, यही सबसे बड़ी विराधना है। और एकत्व परम सत्य है। जब जन्म हुआ था तब हम अकेले थे, मरण के बाद अकेले रहेंगे, ये परम सत्य है। फिर भी भीड़ के पीछे भागते हैं, जो भी कार्य हो उसमें 4 जन का साथ नहीं मिले तो हम सत्य मार्ग पर नहीं बढ़ते हैं। तो ये अपराध है कि नहीं है कि अविवेकी होकर भीड़ के पीछे भागना? और घर में अकेले रह जाए तो सुहाता नहीं है, 4 की भीड़ चाहिए हमें, यानी हमें एकत्व जो हमारा स्वभाव है हम उसका तिरस्कार करते हैं, ये अपराध है कि नहीं है? और व्यक्तिवाद का जन्म जो भी मोह से होता है, जिनने हमें वस्तुवादी बनना सिखाया, उनके नाम पर हम व्यक्तिवाद का पोषण कर उनके प्रति बहुमान की आड़ में नित नया ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा करते हैं, क्या एक अपराध है या नहीं? देवगति में जो जीव तरसते कि कब मनुष्य बनकर हम संयम धारण करें, और कर्मों ने हमें अवसर दिया और हम वापस देवगति की ओर ललचाते हैं, मुकुटमाला की तरफ ललचाते हैं, तो ये अपराध है या नहीं? इस तरह से हम चिंतन करेंगे तो हमारे सामने कई बिंदु आएंगे जो ये बताएंगे कि मोह अत्यंत अप्रशस्त है और बहुत बड़ा अपराध है। और उसके फल में यदि सित्तर कोड़ी सागर का बंध होता है, उसके फल में यदि हम अनादिकाल से संसार में है, परिभ्रमण का दुख है, तो वो बिल्कुल युक्ति संगत है, यानी ऐसा होना ही चाहिए, कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता। सारे पाप, सारे दुर्व्यसन की जननी मोह है, और इसके क्षय होते ही साधक दशा भी लगभग किनारे पर आकर समाप्त हो जाती है। यानी इसका मतलब था कि सारा संघर्ष जो चल रहा था साधक जीव का, वो भी इसीलिए चल रहा था, और जैसे ही इसकी समाप्ति हुई वैसे ही साधक दशा की समाप्ति हो गई। और हर प्राणी सुख चाहता है, और उस सुख को रोकने वाला ही यानी मोह था, कि मोह के जाते ही पूर्ण सुख प्रकट हो गया। तो जो पूरी यात्रा थी साधक दशा की, उसकी पूर्णता, सारा श्रम जो है वो इसी के लिए था। तो निष्कर्ष रूप से संयोगों के प्रति जो हमारा सकारात्मक सोच है कि पति से सुख नहीं मिला तो पिता से, पिता से नहीं तो पुत्र से, और धर्म क्षेत्र में आए तो हम सोचते हैं साधर्म से सुख मिलेगा, फिर गुरु से सुख मिलेगा। इस तरह से जो हमारा संसार के प्रति सकारात्मक सोच चलती है, ये सोच ही मोह है और यही संसार का कारण है। और संयोग और संयोगी भावों के प्रति ये नकारात्मकता आ जाए, अशरण अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन और उग्र हो जाए, तो हमारा मोक्ष मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो इस तरह से मोहनीय कर्म जो है अत्यंत अप्रशस्त है, इसकी चर्चा हुई। अभी समय है तो मैं नौवीं चूलिका के बिंदुओं को लूंगी, अन्यथा मैं यही विराम देती हूँ। 2 मिनट में आपकी जो कविता है कुछ नहीं, कविता तो जब भक्ति अपन करेंगे उस समय। मैं इसमें अभी केवल बिंदु बिंदु बता देती हूँ कि नौवीं चूलिका से लेकर के और चूलिकाओं में क्या क्या विषय जो है वो विचारणीय आए हैं। कि एक तो सभी भाई बहनों ने जो बात की कि आखिर संकीर्तन, आवाज आ रही है? हाँ जी। आपने इसको लिखा है तो इसको सब जगह वो कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट हाँ है। मोबाइल में पूरा ये फाइल तैयार हुई है जी। हाँ तो इसको आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं। तो बताइए, समय मत लगाइए। आखिर संकित क्यों नहीं हो रहा? तो इसके जो मुख्य बिंदु मनुष्य गति की अपेक्षा से हम केवल देखें तो मनुष्य गति में बाकी में भी जो बिंदु थे वो तो सब समान ही थे, लगभग 1-2 बिंदु अंतर अंतर आते गए। तो जाति स्मरण जो है हम उसको प्रसिद्धि का विषय बनाते हैं मनुष्य गति में, उसके कारण संकित नहीं होता। धर्म श्रवण में आते हैं तो चिंतन की कमी जो है हमारे मार्ग को बाधित कर देती है, और विनयाचार आदि का जो पालन आदि नहीं होने भी वो विशुद्धि धर्म श्रवण जो है वो आगे कर नहीं पाता। प्रथमायोग से मनोरंजन ढूंढते हैं, कर्णानुयोग से बुद्धि का विलास देखते हैं, चरणानुयोग से हम क्रियाकांड या उसको हे बताते हैं या फिर क्रियाओं का मान करने लगते हैं, और द्रव्यानुयोग से भोगों का पोषण करने लगते हैं। इस तरह से मैंने एक एक लाइन में बताया। और जिन महिमा से हमें निज महिमा नहीं आती और सही तरीके में तो जिन महिमा भी नहीं आती, तो इसके लिए और मंदिर जी हमें मोह मदिरा मुक्ति केंद्र नहीं लगते। मैं खाली एक ये बिंदु को हाईलाइट करूंगी कि मोह मदिरा मुक्ति केंद्र नहीं लगते। जैसे कोई नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो वहां पर नशा करके नहीं जाया जाता, लेकिन मंदिर जी जो मोह मुक्ति मदिरा मुक्ति केंद्र है वहां पर ही हम मोह का नशा करके जाते हैं। जबकि वहां कोई नशा करके जाएगा तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा कि तुम तो नशा छोड़ने आए हो, या नशा करके कैसे प्रवेश कर सकते हो। लेकिन मंदिर जो है वो हमें मोह मदिरा मुक्ति केंद्र नहीं लगते, और वहां पर हम मोह के नशे को और बढ़ाते हैं। छठ आवश्यक मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी में मजबूरी नहीं लगती, वो भी प्रदर्शन का विषय लगता है।
जिस तरह हम हॉस्पिटल रोज जाएं और निरोगी नहीं हो पाए, तो इसका कारण ये है कि या तो रोग की तीव्रता है या डॉक्टर की जो है वो अयोग्यता है। तो ये दोनों परिचय हम बार-बार दे रहे हैं कि हमारा रोग नष्ट नहीं हो रहा है, यानी हमारा रोग बहुत तीव्र है और हम उसका जो पथ्य कुपथ्य जो है वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर की अयोग्यता यानी हम जो है त्रिलोकीनाथ भगवान जो इसके लिए प्रसिद्ध है कि वचन देखद मन हो, मतलब वो नंदीश्वर दीप के लिए आता है कि बोलती नहीं है तो भी वो प्रतिमा है, मतलब वो सम्यक में निमित्त बन जाती है और हमारी नहीं बन रही है, यानी हम उनको भी मतलब उनका भी जो है गरिमा को हम कम करने का अपने उसमें कर रहे हैं। उनकी तो होगी नहीं, लेकिन हम उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह से ये बिंदु पे चर्चा की। उसके बाद एक और बिंदु जो इसमें आता है कि हॉस्पिटल में जब मरीजों की लाइन होती है और हम जाए तो हमें कितना वो लगता है, लेकिन मंदिर में जाए और कोई नहीं और मंदिर सूना, भगवान और हम में, मतलब डॉक्टर और मरीज, तो कितनी खुशी होना चाहिए, लेकिन हमें तो लगता है आज तो कोई मिला ही नहीं। तो इस तरह से ये जो निमित्त मिल करके भी हम इनको खो देते हैं। फिर स्थापना निक्षेप का व्यापारीकरण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इसकी गरिमा को गिराता है। उसके बाद एक और बिंदु आया था कि तिर्यंच और मनुष्यों को वेदना सम्यक क्यों नहीं होता, उस पे भी विवेचन है पर अभी नहीं लूंगी। उसके बाद शाही समकित के लिए तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली का पादमूल क्यों चाहिए, उसकी भी चर्चा है, वो कभी बाद में करेंगे। उस पे भी मेरा एक मतलब मैंने एक और उसमें तर्क मुझे समझ में आया। फिर उसके बाद देव दर्शन की दुर्लभता पे भी काफी बिंदु है। तीर्थ यात्रा से समकित का निमित्त क्यों नहीं बनता वो। फिर ऊपर के स्वर्गों में समकित के कारण घट रहे हैं, लेकिन समकित की संभावना में बढ़ रही है। उसके बाद कर्मों की प्रामाणिकता पर भी काफी बिंदु मिले कि कर्म कितना सपोर्ट करते हैं जो जो मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं उनको। तो वो भी सारे कई सूत्रों में से ये बातें निकल के आई। और उसके बाद 5 लब्धियों के प्रकरण से भी बहुत कुछ समझा है मैंने विषय को, अपने प्रायोगिक रूप में वो लब्धियां कैसे हम लेना चाहिए वो बात। फिर उसके बाद स्वधर्म कुबेर आदि एक भवावतारी जो होते हैं वो पूर्व भाव में सकल संयमी होते हैं, उसकी चर्चा है। और काफी बिंदु है, अभी तो वो बिंदु कहने का भी समय नहीं है।